आज हम कुछ ऐसी कहानियों की बात करेंगे जो हमें सिखाती हैं कि एक कामयाब जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। तो चलिए एक बहुत पुराने लेकिन हमेशा नए लगने वाले सवाल से शुरू करते हैं। सफलता का असली पैमाना क्या है? आइए कुछ किरदारों की कहानियों के जरिए इसके दो बिल्कुल अलग अलग जवाबों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम उन लोगों की कहानी जानेंगे जिनका ये मानना था कि सफलता एक ऐसी चीज है जिसे जल्दी से जल्दी हासिल कर लेना चाहिए, भले ही उसके लिए दूसरों का नुकसान ही क्यों ना हो। तो कहानी है साहिल खान की। उसका एक ढाबा था। अब गांव में गर्मी तो बहुत थी और उसके ढाबे की सबसे खास बात थी उसका खाना नहीं, उसका एयर कंडीशनर। साहिल के लिए ये एसी ग्राहकों के आराम के लिए नहीं बल्कि अपनी हैसियत जताने का एक जरिया था। और साहिल का रवैया वो बड़ा साफ था। उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि फौरन पैसे कैसे कमाए जाएं, न कि किसी से अच्छा रिश्ता बनाने या मामूली इंसानियत दिखाने पर। अब मिलते हैं लिंगैया से। एक दूध वाला। मेहनती तो था पर उसके सपने बहुत बड़े थे और उसे लगने लगा था कि सिर्फ ईमानदारी की मेहनत से वो उतनी जल्दी अमीर नहीं बन पाएगा जितनी जल्दी वो बनना चाहता था। और पता है उसने अपनी पत्नी को और खुद के मन को कैसे मनाया। वो कहने लगा, अरे सब करते हैं, हम कोई जहर थोड़ी मिला रहे हैं। बस इसी दलील से उसने अपने ज़मीर को भी सुला दिया। तो ये तो थी एक कहानी। अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग रास्ते की। ये उन लोगों का रास्ता था जो अपने उसूलों पर तब भी टिके रहे जब उनके पास खोने को लगभग कुछ भी नहीं था। साहिल के ढाबे की असली जान था उसका बावर्ची शुभम। सोचिए, एक तरफ मालिक एसी में बैठा है और दूसरी तरफ शुभम जो तपते चूल्हे के पास खड़ा होकर बस अपने बच्चों के लिए एक पंखे का सपना देख रहा था। उसे अपनी मेहनत की मजदूरी भी ठीक से नहीं मिलती थी। वहीं एक दूसरे गांव में एक गरीब जोड़ा था, रंगैया और गौरी। बाहर जोरदार तूफान चल रहा था और उनके पास उस रात खाने के लिए बस मुट्ठी भर अनाज था। और एक और किरदार है हमारी कहानी में, नरसैया। एक मुसाफिर जो भूख से बेहाल था, लेकिन उसकी सोच देखिए। उसके पास पैसे कम थे पर उसने भीख नहीं मांगी बल्कि मेहनत करके अपना पेट भरना चाहा। इन सभी की जिंदगी में ना एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा पल जिसने इनकी पूरी कहानी बदल दी, इनकी किस्मत को हमेशा के लिए तय कर दिया। तो यहाँ फर्क देखिए, बिल्कुल साफ है। एक रास्ता था लेने का, छीनने का, और दूसरा था देने का। और वो भी तब जब देने के लिए आपके पास खुद कुछ भी ना बचा हो। और जैसा होता है, इन अलग अलग रास्तों के अंजाम भी बिल्कुल अलग हुए। देखते हैं कैसे। तो लिंगैया अपनी बेईमानी की कमाई से बहुत खुश था। उसने सोचा, चलो और भैंसें खरीदता हूँ, अपने इस धोखे के कारोबार को और बढ़ाता हूँ। और यही सोचकर वो पैसों का थैला लेकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। लेकिन उसकी इस कमाई पर एक बहुत ही अजीब जज की नजर पड़ गई, एक बंदर। और उस बंदर ने जो किया वो सच में कमाल था। उसने थैला छीना, पेड़ की एक डाल पर चढ़ गया जो नदी के ठीक ऊपर थी, और सिक्के निकालकर कुछ जमीन पर फेंकता, कुछ नदी में। और ऐसा तब तक करता रहा जब तक ठीक आधे पैसे जमीन पर और आधे पानी में नहीं चले गए। जैसा उसकी पत्नी ने कहा था, पानी का पैसा पानी में ही चला गया। धोखे की कमाई कभी टिकती नहीं, वो ऐसी ही बह जाती है। तो आखिर में सबका हिसाब हुआ। साहिल का ढाबा अपने बेहतरीन बावर्ची के बिना बंद हो गया। वहीं शुभम की दया का उसे ऐसा सिला मिला कि जिस व्यापारी की उसने मदद की थी उसी ने उसे एक नया शानदार ढाबा खुलवा दिया। और दूसरी तरफ रंगैया और गौरी, उन्हें पता चला कि उनका मेहमान तो भेष बदले हुए राजा थे और इनाम में उन्हें मिला ढेर सारा सोना और जमीन। तो ये अंजाम सिर्फ किस्मत नहीं थी बल्कि उनके किरदारों का सीधा नतीजा था। तो इन सदियों पुरानी कहानियों से हम आज क्या सीख सकते हैं? हमारी जिंदगी के लिए इनमें क्या सबक छिपे हैं? सबसे पहला सबक तो ये है कि सच्ची दौलत मन का सुकून है। लिंगैया के पास पैसे तो थे पर शांति नहीं थी। वहीं रंगैया के पास कुछ नहीं था पर वो चैन की नींद सोया। दूसरा, दयालुता एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न कब और कैसे मिलेगा हम सोच भी नहीं सकते। तीसरा, सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी है। शुभम का हुनर और नरसैया की सच्चाई ही उनकी कामयाबी की वजह बनी। और आखिरी बात, शॉर्टकट अक्सर बंद गली में ही खत्म होते हैं।
तो अंत में सवाल यही है कि जब जिंदगी हमें चुनने का मौका देती है तो हम कौन सा रास्ता लेते हैं, क्योंकि शायद सफलता का असली मतलब ये नहीं कि हमने क्या जमा किया, बल्कि ये है कि हमने दुनिया को क्या दिया